Hello everyone, welcome back. This is Jogendra Kumar from Dr. RML Hospital and ABUMS Medical College. दोस्तों, आपका जैसे कि नीट का रिजल्ट आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन बच्चों के लिए जिनका नीट का सिलेक्शन हो चुका है या फिर हो सकता है, यानी इतने मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं कि उनका आराम से नीट में सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके रिगार्डिंग दोस्तों उन बच्चों को क्या करना है जिनका रिजल्ट में बेस्ट स्कोर नहीं रहा, या वो क्या करें। ये वीडियो इन्हीं बच्चों के लिए है कि अगर मान लो जिनके स्कोर, उनको लगता है कि मेरा स्कोर 500 से नीचे है, 550 से नीचे है, 600 से नीचे है, या फिर मैं कहूं कि मैं उस कैटेगरी से बाहर हूं कि मेरे को, या फिर मैं उस क्राइटेरिया से बाहर हूं जिससे मुझे सिलेक्शन नहीं मिल सकता। मुझे करना एमबीबीएस है, सिर्फ मुझे करना एमबीबीएस है। अगर आपके मन में ऐसा है और आपको बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस नहीं करना या पैरामेडिकल कोर्सेज में नहीं जाना, तो आपको ऐसा क्या करना है, मैं उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको डिटेल करूंगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन सारे सभी विद्यार्थियों को या फिर सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बार बहुत अच्छे से अपना परचम लहराया, हर जगह पे अपने आप को बेस्ट ऑफ बेस्ट दिखाया। जिनमें से दो एक ऐसे स्टूडेंट हैं, एक है शोएब आफ्ताब और दूसरे हैं आकांक्षा सिंह। इन दोनों ने अपने जो नीट का जो रिकॉर्ड था पहले, कभी जो 700 से ऊपर नहीं हुआ करता था, तो लास्ट ईयर 2019 में 700 से ऊपर हो चुका था। 2020 में ये हो चुका है कि 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए। इस बच्चे ने भी गेन किए और इस बच्चे ने भी गेन किए। अब दोनों बच्चों ने 720 गेन किए हैं, बट काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं या फिर एक जिहाद वर्ड जो इसको यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं हिंदू के खिलाफ हूँ, ना मैं मुस्लिम, बिकॉज मैं एक भारतीय हूँ और मैं एक इंसान हूँ उससे पहले। तो मैं उसके रिगार्डिंग हल्का सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उन सभी को लिए जो इस चीज़ को फैला रहे हैं कि ये एक जिहाद है। दोस्तों बच्चे आप सब, आप स्टूडेंट हैं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बकवास चीज़ है और बहुत घटिया किस्म की है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपके टाइम को और आपके इस ब्रेन को वॉश करने में लगी रहती है। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप उस चीज़ पे फोकस करें। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शोएब आफ्ताब है और ये जो लड़की है आकांक्षा सिंह, दोनों के 720 आउट ऑफ 720 है। बट जैसे ही आप नीट का ब्राउज़र को उठाएंगे, तो उस ब्राउज़र को उठाने के बाद आप उसको पढ़ेंगे या फिर आप उसकी पीडीएफ को जब रीड करेंगे, तो उसमें आपको कुछ क्राइटेरिया ऐसे मिलेंगे कि किस बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए। जैसे कि सिंपल सी चीज़, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ। आपने नीट में देखा होगा, नीट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कितने नंबर आते हैं, 720 720, ऐसे दो बच्चे आए। ऐसे आपने देखोगे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 600 नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो नीट ने जो पहले क्राइटेरिया बना रखा है, उन्होंने पहले से एक चीज फिक्स कर रखी है। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चों को पहले किसको आना है, किसकी रैंक जो है वो कम होनी चाहिए, यानी किसके अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। जिनमें से अगर मान लो 600 नंबर लाने वाले बच्चे, ऐसे 5 बच्चे हैं, तो उन 600 नंबर लाने वाले बच्चों में से किस बच्चे को पहले रखा जाएगा। ठीक है, मुझे इसके रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे जिन बच्चों को नीट के लिए प्रिपेयर करनी है या फिर जो बच्चे इस बार फेल हो चुके हैं। तो पहले मैं इस मुद्दे को आपको समझा देता हूं कि आकांक्षा सिंह और शोएब आफ्ताब के बारे में जो भी डिटेल दी जा रही है कि भाई इस बच्ची को, इस लड़के को फर्स्ट रैंक दे दी लेकिन इस लड़की को नहीं दिया, इसको निट जिहाद नाम से एक वर्ड मैंने सुना। भाई क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई कुछ भी कह सकता है और चलता भी है, जैसे मैं भी कुछ भी कह रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि निट वाले स्टूडेंट, आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आपके ब्रेन को ब्लंडर करती है। ठीक है, ये हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ पर आप हर चीज़ बिंदास होके कर सकते हो, बिंदास होके कुछ भी कह सकते हो। यह आपकी चॉइस है, आप चाहते हो या नहीं चाहते। क्या है ये, क्यों हुआ ऐसा कि आफ्ताब को फर्स्ट रैंक दे दिया और आकांक्षा सिंह को सेकंड रैंक दिया। मैं आपको इसके पीछे पूरा लॉजिक बताता हूँ। जब आप ब्राउज़र पढ़ोगे तो उस ब्राउज़र में लिखा हुआ है कि सबसे पहले बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स को देखा जाता है। मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चों के 720 और 720 मार्क्स आ रहे हैं, हम इन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज़ ये देखी जाती है कि किस बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं। अगर 720 दोनों के सेम आते तो फिर सेकंड क्राइटेरिया में जाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि बायोलॉजी में किसके ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर बच्चे ने 720
जो आकांक्षा सिंह है और 720 जो शोएब आफ्ताब है, इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। जब आप निट का जो ब्राउजर पढ़ोगे तो उसमें एक क्या चीज़ लिखा है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर दोनों बच्चों के मार्क्स अगर सेम हैं, पहले तो मार्क्स को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे मान लो एक बच्चा 718 मार्क्स ला रहा है, एक बच्चा 720 मार्क्स ला रहा है, तो 720 वाला फर्स्ट होगा, ये तो आपको पता ही है। सेकंड ये बोला गया अगर मान लो दोनों के मार्क्स अगर सेम रहेंगे तो क्या करेंगे। दोनों के मार्क्स सेम रहेंगे तो आप सबसे पहले, दोनों के मार्क्स अगर सेम रहेंगे लेकिन टॉप है, ये तो 720 है, अगर हम 700 पे बात कर रहा होता तो 700 पे मान लो बायोलॉजी किसी बच्चे के बायोलॉजी में ज़्यादा होते और किसी बच्चे के बायोलॉजी में कम होते, यही होता ना 700 पे अगर मैं किसी बच्चे को कंपेरिजन करता हूँ। लेकिन ये तो 720 आउट ऑफ 720 है, तो 720 में तो दोनों के बायोलॉजी 360 है, तो इस क्राइटेरिया को भी हटा दिया। ये सेकंड क्राइटेरिया था जिसको हटा दिया निट के थ्रू। थर्ड क्राइटेरिया इन बच्चों में हम देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के मार्क्स देखते हैं कि दोनों बच्चों में से किसके केमिस्ट्री के मार्क्स सेम आए, कम आए या ज़्यादा आए। तो जिस बच्चे के ज़्यादा आएंगे उस बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता है। लेकिन इसमें भी बच्चे के क्या है मार्क्स, दोनों के 180 मार्क्स दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 180 आ रहे हैं, इसके भी बच्चे के आ रहे हैं और इस बच्चे के भी आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स की बात नहीं करते इसमें, हम केमिस्ट्री पे बात रोक देते हैं। केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स के बारे में बात नहीं करते। फिर हम देखते हैं एज के बारे में। जिस पर्सन की एज अगर ज़्यादा होगी उस बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और जिस बच्चे के एज कम होगी उस बच्चे को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। सपोज करो अगर आफ्ताब जो है उसकी जो एज अगर इस टाइम पे अगर 20 है और आकांक्षा सिंह की अगर 19 है तो आफ्ताब को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी उसको फर्स्ट रखा जाएगा और आकांक्षा सिंह को सेकंड रखा जाएगा। दोस्तों ये यहाँ तक कि इन दोनों को फर्स्ट सेकंड क्यों रखा गया मैं उसके बारे में बताया, और क्या क्राइटेरिया होता है, ये एक बेसिक फंडा होता है। क्योंकि सोशल मीडिया से मैं बहुत जुड़ा हूँ, मैं फेसबुक पे रोज़ कम से कम अपना आधा एक घंटा से ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट करता हूँ। तो मेरा भी वो सब चीज़ देख के मूड भी ख़राब होता है कि भाई ऐसा चीज़ हो क्यों रहा है। भाई अगर तुमने अगर नेट का ब्राउज़र नहीं पढ़ा तो बच्चों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मेंटली। इस मुद्दे से हट के मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं बात करता हूँ दोस्तों उन सब बच्चों के लिए जो नेट की तैयारी में बेचारे फेल हो चुके हैं या रह चुके हैं। दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि जिन बच्चों के 570 से 90 बोलूँगा, 590 से अगर जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, स्टेट की नहीं कहता मैं, दिल्ली स्टेट में कट ऑफ कम जाती है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जिन बच्चों के मार्क्स अगर कम आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है, यानी वो बॉर्डर पे हैं। लास्ट ईयर मैंने बोला था, मतलब लास्ट ईयर की बात अगर मैं करूं, लास्ट ईयर मैंने बोला कि जो बॉयज़ हैं दिल्ली में उन बच्चों को एमबीबीएस मिला था 575 मार्क्स पे मिल गया था, लड़कियों को 560 के मार्क्स आसपास में मिल गया था, क्योंकि एलएचएमसी का फायदा होता है लड़कियों को, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का फायदा हो जाता है लड़कियों को, उसकी वजह से उनकी कट ऑफ जो है थोड़ी कम जाती है। अब मैं इस मुद्दे में अगर आपसे बात करना चाहूँ, किस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस मुद्दे पे बात करूं कि जिन लड़कियों की तो मार्क्स कम होंगे, फिर यानी 561 पे लास्ट ईयर लड़कियों को सिलेक्शन मिल चुका था क्योंकि लेडी हार्डिंग कॉलेज का फायदा हुआ। दूसरा, लड़कों के लिए कोई स्पेशल कॉलेज तो है नहीं, तो उनके लिए क्या है, हर जगह सीटें हैं, तो उसकी वजह से सीटें कम हो गई क्योंकि लड़कियों का एक कॉलेज है। अब सीटें कम हो गई तो उससे एक रीजन है, सीटें कम हो गई तो उससे क्या है, लड़कों की जो कट ऑफ थी 575 मार्क्स पे गई थी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, इस साल जिन बच्चों के 580 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अरे 590 प्लस में मार्क्स हैं, या 580 प्लस भी अगर किसी के मार्क्स हैं, तो मैं बोलता हूँ दोस्तों काउंसलिंग कराएं एक बार, है ना। क्यों? क्योंकि 16 लाख यानी 15,67,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम में बैठे थे। अब उनमें से आपकी रैंक बहुत हाई है। अब जरूरी नहीं है ना कि दिल्ली स्टेट के बच्चे ही उस टॉपर में आ रहे हैं। यानी मान लो, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी अगर मान लो 18,000 रैंक आ रही है, ठीक है, और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरी 18,000 रैंक बिलोंग कर रही है तो क्या 18,000 रैंक तो मेरी 16 लाख में से, अप्रोक्सीमेट 16 लाख स्टूडेंट में से है ना। तो क्या जो मेरी अगर 16,000 अगर रैंक आ रही है तो क्या 15,000 कॉलेज और स्टूडेंट जो हैं, 15,000 स्टूडेंट जो मेरे से नीचे, यानी मेरी अगर 16,000 रैंक है तो 15,999 स्टूडेंट क्या दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? क्या नहीं, वो अदर स्टेट के भी हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी रैंक थोड़ी हाई हो गई। ओके, क्योंकि हर स्टेट के बच्चे ने इस टाइम पे बहुत अच्छे से वो किया है। एक उड़ीसा का बच्चा है जिसने फर्स्ट किया, आफ्ताब हो गए,
और दूसरा 720 आकांक्षा सिंह जो दिल्ली की हैं, उन्होंने टॉप किया है। लेकिन मीडिया एक करप्टेड बोल सकता हूं, क्योंकि वो क्या करती है, उनको दोनों टॉपर्स को शो करना चाहिए, बट एक टॉपर्स को शो करके आप अलग ही टाइप से अपने आप को दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एक ही कोचिंग के हैं। और फर्जीवाड़ा आप कोचिंगों का बहुत तगड़े ढंग में सो, कोचिंग जो है उनका फर्जीवाड़ा होता है, बहुत भयंकर होता है। बट रैंक का सिस्टम समझे फिलहाल क्या हुआ, तो आप अपनी काउंसलिंग कराएं। 580 टच में जितने भी बच्चे हैं प्लीज अपनी काउंसलिंग कराएं। लड़कियां जो हैं वो 570 टच में जो भी लड़कियां हैं प्लीज अपनी काउंसलिंग कराएं। दिल्ली वाले मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली के जो बच्चे हैं वो MBBS की काउंसलिंग कराएं। क्यों? क्योंकि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। पहली चीज। अब होगा क्या, हम इसमें तो हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उनके नंबर कम आ रहे, मेरे 550 हैं, मुझे पता है मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप क्या करें? आप लेना चाहते हो BDS, आप लेना चाहते हो BHMS, आप लेना चाहते हो BAMS, ठीक है, आप इन तीन कोर्सेज में से कोई एक सेलेक्ट कर लोगे। आपका सपना है MBBS करना, ठीक है। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे ना तो आपको MBBS मिलेगी, ठीक है। दो वे हैं आपके पास इस टाइम पे, जिन बच्चों के 550 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं। आप दो पाथ में से किसको सेलेक्ट करना चाहते हो? एक पाथ है रीड्रॉप, फिर से मैं कोचिंग कर लूँ, पहली। दूसरा आप ये चीज़ करें कि भाई मैं BDS, BHMS और BAMS में से कोई एक कोर्स कर लूँ, या पैरामेडिकल के कोई कोर्सेज में चले जाऊँ, ठीक है। आप इन दोनों में से एक पाथ तो सेलेक्ट करोगे नहीं इस साल। तो ये वाला कोर्सेज है जिसमें आप BDS, BHMS, BAMS करना चाहते हो, करोगे, लेकिन आपका सपना है MBBS करना, आपका सपना है MBBS करना। तो देखो मेरी एक बात सुन लें, तो आपके पास है क्या? आपके पास फिलहाल 6 मंथ है। जब आप इन 6 मंथ के बारे में बात करोगे तो आपके पास नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने। आपको पूरी साल तैयारी करने की जरूरत है ही नहीं। पूरी साल अगर तैयारी करने की जरूरत है ही नहीं तो यार आधी साल में आप 6 महीने बाद आपका पेपर है, सिर्फ 6 मंथ बाद आपका पेपर है। तो क्यों ना मैं BDS, BHMS और BAMS करने की जगह, पैरामेडिकल कोर्सेज करने की जगह, क्यों ना MBBS ही की प्रिपेयर कर लूँ एक बार। 6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद फिर से पेपर है, क्योंकि MCI जो भी है, यानी जो NIT है, NT जो है वो फिर से पेपर कराएगी, तो वो मई में ही कराएगी नेक्स्ट ईयर, वो आगे डिले नहीं करेगी उसमें। तो 6 महीने आपको प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ 6 मंथ। फिर आप ये चीज सोचेंगे, या फिर आपके घर वाले बोलेंगे, आपको दोस्त बोलेंगे, बंदे बोलेंगे, यार इस साल ये भी तो है कि भाई साल बर्बाद हो जाएगा, फिर से मैं 1 साल दूंगा, अगले साल नहीं हुआ तो कौन गारंटी देता है इस चीज की? ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप NIT करना चाहते हो या NIT नहीं करना चाहते। आपको MBBS करनी है नहीं करनी, आपको BDS करनी है, आपकी मर्जी है। बट 6 महीने एक MBBS में सिलेक्शन लेने के लिए सफिशिएंट हैं। 12 महीने पढ़ के आप NIT में सिलेक्शन निकालना चाहते हो, और आप एक ड्रॉपर हो, और आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को फिर से मेडिकल कॉलेज में, मतलब मैं एक कोचिंग ज्वाइन करूं और वहां पर मैं 12 महीने दूं तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने 6 मंथ को यूटिलाइज करो, और 6 मंथ के बाद आप देखो आपका क्या रिजल्ट आ रहता है। तो पहली चीज क्या, आप, मेरा ये ऐसा मानना है, आप इन कोर्सेज में अगर आपका मन नहीं है तो प्लीज लीव दैट। आप MBBS को ही रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें इस चीज के लिए कि मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा। लेकिन अब आप सोचेंगे इस चीज के बारे में कि इस साल अगर छोड़ दिया तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, फिर अगले साल नहीं मिला तो। ये आप पे भी तो डिपेंड करता है। आप पे इस चीज के लिए डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपको कहा जाए कि आपको पर डे 12 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि 6 महीने बचे। पहले आप 1 साल पढ़ते हो, मतलब पूरे 12 महीने देते, मान लो, या 10 महीने अगर आप देते तो 10 महीने से आप पर डे 10 घंटे पढ़ते, या फिर 8 घंटे पढ़ते, ऐसे होता। बट आप स्टार्टिंग से अपनी जो पढ़ाई है उसके फ्लो को मेंटेन करें। आप कोचिंग्स को ज्वाइन करें, उन कोचिंग्स को ज्वाइन करें जो आपको सबसे मिनिमम फी लेती है।
मत जाएं किसी महंगी कोचिंग में यार, रियली बता रहा हूं, लूटते हैं भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में देखना, मैं इस बारे में आपसे बात भी करूंगा कि एक बच्चे ने कहीं से कोचिंग करी, उसको 6 कोचिंग जो बोलते हैं उनके उसके ऊपर मोहर लगा दिया कि इस बच्चे ने यहां से कोचिंग करी थी। हम बात करेंगे इसके बारे में। बट आप इस चीज को सोचें कि जो मतलब आप इस चीज को सोचें कि आपको अगर कोचिंग में ज्वाइन करना है तो उन कोचिंगों में ज्वाइन करें जिनमें कोई हाई फाई फैकल्टी हो। अरे ऐसा नहीं चाहिए यार, आपके पास नोट्स है, आपके पास डाटा है। अगर आपको लगता है ये डाटा मेरे लिए खराब है या फिर मैं इसको सही से यानी इनसफिशियंट है, इससे मेरा निट क्रैक नहीं हो सकता, तो लीव दैट। जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग पे फोकस करो, उस कोचिंग पे भरोसा करो। वो कोचिंग आपको एक फ्लो देगी, एक फ्लो देगी, वो एक सिस्टम देगी, उस सिस्टम को आप भरोसा रखें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अगर काफी बार बोलते हैं इस साल नहीं हुआ तो अगले साल नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर एक साल तो बर्बाद हुई क्या। अरे यार तुम खुद सोचो, तुम्हें खुद पे भरोसा है ना, एमबीबीएस करनी है ना, तो भरोसा रखना पड़ेगा ना, भरोसा रखना पड़ेगा ना। अब मान लो नहीं होगा अगले साल सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा ये क्वेश्चन खुद से पूछो। पढ़ोगे नहीं तो होगा, दोस्तों के साथ गटर मस्ती करोगे तो होगा, दोस्तों से ही मिलना जुलना रहेगा पूरी साल तो होगा, शादी ब्याह हो रहे, पार्टी हो रहे, खूब एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि 6 महीने हैं यार, 6 महीनों में अगर तुम ये सब भुगतोगे, ये सब करोगे तो कहां से सिलेक्शन होगा। मुझे एक चीज का एग्जांपल दे दो, मेरे आजकल बुआ के लड़के की शादी है, परसों मौसी की लड़की की शादी है, फिर मेरे को मेरे बड़े भाई की शादी है। भाई यार क्या कर रहे हो यार, या फिर किसी ने जागरण कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा फंक्शन कर दिया, मेरे को वहां अटेंड कर। अरे तेरे अटेंड करने से सब कुछ होना है क्या, घर में सब है भाई, बड़े हैं वो चले जाएंगे। स्टार्टिंग में अटेंड कर सकते हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, एग्जाम मान लो भाई मई में एग्जाम हो रहा है ना, उस बच्चे का अप्रैल चल रहा है, मार्च और अप्रैल के महीने में वो बच्चे शादी अटेंड कर रहे होते हैं। दिक्कत ही नहीं है भाई, बच्चे ने पूरी साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड में उसके साथ सीन हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार, अगर तुम अपने एंजॉयमेंट से सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो क्या ये जो भगवान है ये आपके साथ सेक्रीफाइस थोड़ी करेगा इस चीज के लिए कि भाई चल चल दे दो इसको थोड़ा सा निट दे दो यार, इसके कुछ मार्क्स बढ़ा दो, इसकी मेहनत का फल दे दो इसको। मेहनत कंटिन्यूसली रहती है, उसका फल मिलता है। आपकी मेहनत ही ब्रेक डांस कर रही है कि भाई रुक रुक के आप मेहनत निकाल रहे हो अपनी बॉडी से कि भाई ऐसे है ऐसे है, तब जाके मिलेगा। भाई तपना पड़ता है यार, जैसे बोलते हैं ना सोना है ना, सोने के जैसे बनना है तो तपना पड़ेगा यार। पर डे कंटिन्यूसली बनाओ कि 12 घंटे मेरे को पढ़ने हैं, तो 12 घंटे में मैं अपना एक फ्लो मेंटेन करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ है यार। 6 मंथ पढ़ लो, मैं बोलता हूँ 6 मंथ पढ़ लो, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे यार। बीडीएस बीएचएमएस ये डॉक्टर लगाते ना यार, लेकिन रुतबा सिर्फ एक ही का होता है, एमबीबीएस। ये करना दिक्कत नहीं है भाई, सारी भाई सब डॉक्टर है मैं मानता हूँ, लेकिन एक रुतबा बोलते हैं ना कि एक एमबीबीएस है, एक बीएचएमएस है, एक बीडीएस है। ठीक है, इस चीज को समझें यार। मैं बस ये कहता हूँ 6 महीने हैं, जुट जाओ यार, एकदम फुल्ली मेहनत से जुट जाओ कि इस बार मुझे निट क्रैक करना है, तो मुझे पर डे 12 घंटे का एक फ्लो बनाना है। 4 घंटे अगर मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो 4 घंटे फिजिक्स और 4 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है। फ्लो मेंटेन करना है जी पूरी साल। अगर आपका ये 12 घंटा फिक्स हो गया स्टार्टिंग में, आपने एक साल अगर 12 घंटा फिक्स कर, देखो हर चीज स्टार्टिंग में करने में दिक्कत होती है। ठीक है, आप फर्स्ट डे आपने पूरी साल रनिंग नहीं करी, लेकिन जब अगली साल अगर आप रनिंग करते हो तो पहले दिन आपकी पूरी बॉडी जो है वो वर्कआउट करते हो और आप बहुत जल्दी थक जाते हो, 2 दिन तक खड़े नहीं होते, लेकिन तीसरे दिन अगर दूसरे दिन भी आप खड़े होकर पार्क जाओ और थोड़ा सा रनअप करो तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो। एक रुतबा जो है वो पाने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। अगर आपको सूरज के जैसे चमकना है ना तो तपना पड़ेगा यार, तो सूरज को पता है कि वो कैसे तप रहा है। बट फिलहाल आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि 6 महीने हैं, छोड़ दो बीडीएस बीएचएमएस बीएएमएस, आप फोकस करो कि 6 महीने बाद फिर से पेपर है, मुझे 1 साल नहीं देना पड़ रहा, मुझे सिर्फ 6 महीने की तैयारी करनी है और 6 महीने की मेरी प्लानिंग मुझे ऐसे करनी है कि सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट रहे, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट रहे। उन सरकमस्टांसेस को छोड़ें, उन ऑब्स्टेकल को छोड़े जो आपको दिक्कत करते हैं, जिसमें चाहे आपके फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, या फिर आप समझ रहे हो और कौन हो सकता है। 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद आपका एक व्हाइट कोट आप पहन के खड़े होंगे। एक स्टूडेंट था जो मुझे कहता था, जिसको मैंने 12वीं क्लास में पढ़ाया तो नहीं था, बट रैंडमली मुझे एक स्टूडेंट मिला था जिसने मुझे कहा
कि सर वाइट कोट के लिए मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा। वो वाइट कोट इतना बेस्ट था कि वाइट कोट पहनने के लायक बन जाओगे आप। वो आपकी मेहनत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी मेहनत करते हो, समझ रहे हो? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 6 महीने जुट जाओ, फोकस करो। फोकस किस चीज़ पे करना है हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, किस चीज़ को फ्लो करना है। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पुराने हो चुके हैं, यानी जो ड्रॉपर्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट लॉस योर होप। इफ़ यू गॉट अ selection, then well and good. If you not got a selection, then please don't worry. यार आप पहले भी स्ट्रांग थे, अब भी हो और रहोगे आने वाले फ्यूचर में। दिमाग में ना ये नहीं आना चाहिए निट क्रैक नहीं होगा। रियली बता रहा हूँ, 2019 में 20 में पेपर जो है इतना इजी था कि बच्चे 720 कर गए। ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो यार आप 550 पे अड़ज रहे हो, तो ये कुछ ना कुछ तो आपके अंदर लोचा है, समझ रहे हो? देखो पेपर में बैठते हैं भाई, होप बहुत स्टेमिना होना था ना, काफ़ी बार कमज़ोर हो जाता है। यार मेरा वो रह गया, यार मेरा वो रह गया, मैंने ये नहीं पढ़ा, यार कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अबे भाई पेपर देने जा रहे हो, चिल होके जाओ। यही जब पेपर आता है ना हाथ में, भाई पूरा दिमाग के जितने भी तार जो प्लानिंग करी सब बत्ती गुल। वहीं पे एक नई स्ट्रेटजी बनती है, एक प्लानिंग बनती है कि अब कैसे पेपर करना है। जो वहां पे सेट हो गया, जो वहां पे समझ गया, वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो नहीं समझा वो सिलेक्शन नहीं लेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 मंथ की बात है, फोकस करें, प्लानिंग बनाएं और निकले अपने कैरियर के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कस करना है मुझसे, तो प्लीज़ मुझे, मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप जब मर्जी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरीज है आपको, आई ऑलवेज हेल्प यू, आई ऑलवेज हेल्प यू इफ़ यू योर फ्रेंड एंड एनीथिंग। अगर आप मुझे मेरे यूट्यूब पे, मेरे वीडियोस पे अगर कमेंट करके भी कुछ पूछना चाहते हो तो आपको रिप्लाई मिलेगा, विद इन अ 24 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 महीने के लिए अपने रुतबे से सेक्रीफाइस मत करो। अगर आपको लगता है कि मेरे अगर 540 आ रहे हैं, मेरे 550 आ रहे हैं, तो मैं प्रिपरेशन करूँगा, 6 महीने के लिए करूँगा। लेकिन दोस्तों जिनके अगर 300 नंबर आ रहे हैं या फिर जिनके 250 नंबर आ रहे हैं, देखो वो होप ना खोएं। अगर वो फर्स्ट टाइम ड्रॉप किए हैं तो अपने आप को फोकस करें एक टारगेट के ऊपर, तब आपका सिलेक्शन इसका डबल हो सकता है। नेक्स्ट ईयर क्या कट ऑफ रहेगी वी डोंट, हम नहीं बता सकते, और क्या होगा वो आपको खुद को भी नहीं पता, पेपर का लेवल कैसा है। इट्स डिपेंड ऑन नीट, NTA सॉरी, नीट के पेपर पे, मतलब NTA पे डिपेंड करता है। तो मैं बोल रहा हूँ 6 महीने के लिए जुट जाएं, फोकस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।